तो जनाब बात करेंगे ड्रामा सीरियल कर्ज़े जहाँ की एपिसोड 12 के बारे में। अगर आप लोगों ने एपिसोड देखी है तो अपनी राय और अपने रिव्यूज़ जो है वो कमेंट्स के अंदर ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो जनाब फाइनली जो बिनिश थी उसकी जो है वो शादी हो चुकी थी सक्सेसफुली जो है वो सद के साथ। और बड़ी तैयारियाँ श्यारियाँ और वो सारा सब कुछ जो है वो मतलब शादी का इवेंट चलता रहा और फाइनली उसके खैर खैरियत से जो है वो शादी हो जाती है बुरहान सर की और फ़रियाल की। और जो है वो नशवा की काफ़ी जो है वो गॉसिप्स हुई, इनके काफ़ी जो है वो सीन्स थे और कभी शादी को लेके बात हो रही थी, कभी लाइफ पार्टनर को लेके बात हो रही थी। और नशवा को जो है वो कुछ अपना डर पड़ा हुआ था, तो इस वजह से वो कंफर्म करना चाह रही थी कि फ़रियाल का और बुरहान का कोई सीन ऑन तो नहीं हो गया है। तो इसलिए उससे पूछ रही थी, जी हाँ, तुम्हें कोई लड़का पसंद है या नहीं? तो फिर फ़रियाल उसको बताती है कि अभी तक तो नहीं, और वो उसी से शादी करेगी जिससे जो है वो जिसके साथ मतलब जो अंडरस्टैंडिंग रखता होगा उसके साथ, और जिसको वो अंडरस्टैंड करती हो या कोई दूसरा जो है वो उसको अंडरस्टैंड करे। तो फिर नशवा उसको कहती है कि चलो अगर तुम्हें कोई मिले तो सबसे पहले जो है वो मुझे बताना। उसके बाद जब वो बिनिश के घर उसको जो है वो ड्रॉप करने के बाद जो है वो बाहर जाते हैं चाय वगैरह पीने के लिए, तो वहाँ पे बातें हो रही थी। तो खैर जो बुरहान सर थे और जो फ़रियाल थी उनके अपने पॉइंट ऑफ व्यू थे कि जी ऐसे मर्द ऐसे उससे जो है वो ऐसा लाइफ पार्टनर होना चाहिए, ऐसे इंसान से शादी होनी चाहिए। लेकिन जो नशवा थी उसका पॉइंट ऑफ व्यू उन दोनों से डिफरेंट था। वो कहती थी कि मेरे नज़दीक तो ऐसा है कि शादी जो है वो होनी ही नहीं चाहिए। ज़ाहिर बात है जब आपने अपने इर्द गिर्द के हालात को देखा हो, ऑब्ज़र्व किया हो, तो देन आप अच्छी जजमेंट दे सकते हो कि क्या चीज़ बेस्ट है, क्या चीज़ नहीं। बट ये अपने-अपने जो है वो हालात पे जो है वो डिपेंड करता है। दूसरी तरफ जो नशवा की दादों हैं, यकीन करें इतनी कोई बड़ी मुनाफ़िक औरत है वो, कि एक तरफ वो अल्लाह का दर्स देती हैं औरतों को, और जिस तरह से उन्होंने अपना ऊपर जो है वो रूप धारण किया हुआ है। और इतनी उन्होंने चीप बात की कि जी नशवा की माँ का और जो कहीं बुरहान का कोई सीन ऑन ना हो जाए मतलब उनको शर्म आनी चाहिए कि जो नशवा की माँ है वो बुरहान की मतलब की माँ की जगह पे है। बट जिसने गंदी बात करनी हो, जिसकी ज़ुबान ही ख़राब हो, तो वो कोई भी बात करते हुए जो वो उसको जो है वो सेंस नहीं होती। बट खैर नशवा का जो ताया था मुख्तार साहब, उसने जो है वो अच्छी तरह अपनी माँ को जो है वो तसल्ली दी कि जी आप ऐसा ना सोचें। और नशवा की दादी का ख़्याल है कि अब वो जल्दी से जल्दी जो है वो कुदसिया से बात कर ले फ़रियाल की और जो है वो अमार की शादी की। लेट्स सी कि कुदसिया आपी जो वो राज़ी होती हैं या नहीं। दूसरी तरफ जो कुदसिया आपी और आसिम की जो डिस्कशन थी वो बड़ी ज़बरदस्त थी, और फाइनली हमें पता चला कि जो बुरहान है उसकी मदर है कौन। ये इतना बड़ा सीक्रेट था जो अभी तक एक्सपोज़ नहीं हुआ था, और फाइनली इस एपिसोड में एक्सपोज़ हो गया कि जी जो आसिम था उसको इतनी मोहब्बत थी बिस्मा से। मतलब ये होती है रियल टाइम मोहब्बत के। ऐसा नहीं है कि जिस बंदे से आप मोहब्बत करते हो आपको नहीं मिला तो आप किसी और के चक्करों में कहीं और निकल जाओ। उस बंदे ने बिस्मा से सच्ची मोहब्बत की थी, और जिसकी वजह से जो उसने आज तक जो वो शादी नहीं की। और बुरहान जो है वो उसका अडॉप्टेड सन है, क्योंकि जो आसिम थे उसके जो फ्रेंड थे उसकी जो है वो जब डेथ होने लगी हॉस्पिटल में, तो उसने कहा था कि जी तुम मेरे बेटे की कस्टडी जो है वो लोगे। और जब खुद से कोई पता चलता है तो वो इतनी ज़बरदस्त बंदी है, तो इस चीज़ को अप्रिशिएट करती है कि चले मतलब ये सब कुछ है इस तरह से ये चीज़ें हुई। उसके बाद फिर वो आसिम से कहती है कि तुम जो है वो बिस्मा की तरफ देखो, या इस तरीके से कि अब तुम्हें जो है वो बिस्मा की और अपनी जो है वो दोनों की ज़िद को ख़त्म करना चाहिए। तो फिर आसिम को क्योंकि गुस्सा है, ज़ाहिर बात है कि जिस बंदी ने उसका साथ नहीं दिया उसने कहाँ तक नहीं उसके लिए स्टैंड लिया, और फिर मतलब कि उससे इतना लॉयल था कि वो अपनी ज़िंदगी में आज भी वहीं पे खड़ा है। और बिस्मा को अभी भी अक्ल नहीं है, वो आज भी उन्हीं लोगों की ग़ुलामी के अंदर जो है वो खुश है और उसी तरह से है। तो मतलब ऐसे नहीं ना होता, थोड़ा-सा साथ आपको भी देना पड़ता है। ख़ैर अब आसिम जो है वो उसको गुस्सा तो है, और वो ये कहता है कि जी वो खुद ज़िम्मेदार है अपने इन हालात के लिए, और अच्छी बात है जो कुछ भी उसके साथ हो रहा है। तो ख़ैर खुद से उसको कहती है कि अगर तुम उसके रूम में कभी जाके देखो तुम्हें पता चलेगा कि वो मतलब किस तरह के हालात में जो है वो ज़िंदगी गुज़ार रही है। उसके बाद जो बुरहान होता है वो भी आता है और अपने फ़ादर से यही कहता है कि जी आप जो है बिस्मा आंटी से शादी कर लें। बट क्योंकि वो जज़्बात में है, उसको मतलब जो भी हालात चल रहे हैं या जो भी ज़िंदगी के पिस्ता में उसका जो उसको गुस्सा है, या फिर कह लें कि गम है, सदमा है, जो भी है, तो वो ये कहता है जी कि वो उससे कभी भी जो वो शादी नहीं करेगा, क्योंकि वो उससे जो है वो नफ़रत करता है। तो ऐसा जो है वो पॉसिबल है नहीं, बट उसने जो है वो गुस्से में ऐसा बोला है आसिम ने। तो लेट्स सी कि अब बिस्मा और आसिम का जो है वो फ्यूचर क्या होने वाला है, उनकी शादी होगी या कि नहीं होगी। दूसरी तरफ जब नशवा घर आती है तो अमार से उसका जो है वो टकराव होता है, तो अमार उससे कहता है कि जिन लोगों के साथ मिलके तुम हवाओं में उड़ रही हो तो बेहतर है कि तुम वापस आ जाओ, वरना मैं अब्बा से तुम्हारी शिकायत करके और तुम्हें ऐसा मतलब ज़मीन पे मुंह के बल जो है वो गिरा दूंगा। तो नशवा कहती है जी तुम ये भी करके देख लो, और जिस दिन जो है माहीन का केस रीओपन होगा उसी दिन जो है वो तुम जेल में होंगे। उसके बाद जनाब जो लास्ट सीन होता है वो बुरहान सर का होता है, वो खड़ा होकर जी विंडो के पास खड़ा होता है, सारी जो है वो नशवा की बातें सोच रहा होता है कि शादी को लेके उसका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, और ऐसा क्यों है कि ज़ाहिर बात है उसने जिस तरह की ज़िंदगी गुजारी है तो ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बनता है। तो लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है।